हिंदी साहित्य तृतीय वर्ष के छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत। आज हम द्वितीय प्रश्न पत्र के प्रथम अध्याय साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है का अध्ययन करने जा रहे हैं। जन समूह से सीधा आशय जनता के चित्त वृत्तियों से संबंधित लेखन कार्य को देखा जाता है। लेखक ने प्राचीन काल को यहाँ विविध उद्धरणों के द्वारा रूपायित करने का प्रयास किया है। सबसे पहले लेखक बालकृष्ण भट्ट ने पुरानी आर्य सभ्यता के उदाहरण दिए हैं। यह माना है कि आर्य सभ्यता शेषवावस्था में थी और उस समय के जितने भी जन समूह में रहने वाले व्यक्ति थे, जनता थी, उनके हृदय में हमेशा पवित्र भाव को प्रदर्शित करते हुए दूसरों की सहायता और सेवा के लिए तत्पर रहते थे और वे उसी उदार भाव से निष्कंटक रूप से दूसरों की सेवा के लिए तत्पर रहते थे। यह एक प्रकार से देखा जाए तो उनमें एक दूसरे के प्रति माधुर्य भाव और स्नेह का भाव भी परिलक्षित करते हुए दिखाई देते हैं। वास्तव में देखा जाए तो उस समय का साहित्य इन सभी भावों को समाहित किए हुए था, जिसमें वेद और पुराण की यदि चर्चा की जाए तो उस युग में रहने वाले ऋषि मुनि और महापुरुष सभी परोपकार की भावना से रहते हुए अपने दूसरों की सेवा के लिए तत्पर रहते थे। मुनि, याज्ञवल्क्य एवं मनु ये सभी उस समय के आभ्यंतरिक भेदों को जानते हुए भी वर्ण विवेक को परे करते हुए समाज में एक ही भाव से सभी की उन्नति का विचार करते थे, कभी किसी की अवनति की बात नहीं करते थे। मूलभूत रूप से देखा जाए तो बीज सूत्रों में भी इसका प्रादुर्भाव देखा जा सकता है। प्राकृतिक जितनी भी संपदा है उसे ईश्वरीय सत्ता और उसमें ईश्वरीय तत्व को निहित मानते हुए वे अपने कार्य को पूर्ण करते हैं। कवि कालिदास, भवभूति, श्रीहर्ष एवं अन्य कवियों ने अपने अपने समय में सभी लोभ प्रदान करने वाली वे वस्तुओं से दूर रहे और साथ ही साथ उन सब पर अपने विचारों को, जिसमें कामिनियाँ हों, चाहे विभ्रम विलास हों, चाहे लावण्य लहरी हों, इनसे दूर रहते हुए समाज की चिंता करते हुए उनके अभ्युदय की बात सोची है और की है। इतना ही नहीं, अज्ञात व्यक्ति या अपरिचित व्यक्ति के प्रति भी वे उदार मन से हमेशा सेवा के लिए तत्पर रहे हैं। प्राचीन काल की बात कहें तो साहित्य में श्याम वर्ण वाले मेघ जब आते हैं आसमान में तो उनके स्वागत के लिए उदार भाव से ऋग सूत्रों के माध्यम से उनका स्वागत भी करने के लिए तत्पर हुए हैं। यह एक प्राकृतिक सुंदरता है और उसी का उद्भासित इन्होंने अपने ग्रंथों में, अपने ऋचाओं में और सूत्रों में किया है और ईश्वरीय तत्व की और कृतज्ञता ज्ञापन की है। विभिन्न स्रोतों के माध्यम से वे ईश्वरीय शक्ति का हमेशा साथ देते हुए उसकी सत्ता को स्वीकार करते हैं। समाज में उस समय चारों तरफ जब अचानक तीव्र वायु बहने लगती है तो उन्हें भी वे ईश्वरीय शक्ति को मानते हुए उसके उपासना करते हुए उसको शांत करने के लिए भी अपने वेद पाठों के माध्यम से स्तुति करते हैं। यह केवल मात्र एक राजनीतिक विचारधारा से परे होते हुए उन्होंने ईश्वरीय सत्ता को स्वीकार किया और उसी के अनुरूप साहित्य में सूत्र देखे जाते हैं। इतना ही नहीं, ऋग्वेद और सामवेद इनमें भी पावन ऋचाएँ देखने को मिलती हैं और समय समय पर उस समाज में राजाओं या अन्य के द्वारा कहीं भी किया गया अत्याचार
परिलक्षित होता हुआ नहीं दिखाई देता। दूसरी बात यदि की जाए तो वहाँ एक दूसरे के प्रति आपस में कुटिलता का भाव कहीं भी दिखाई नहीं देता। साहित्य में जहाँ कहीं भी देखो धर्म पूर्ण कार्य और उनके खान पान की चर्चा और सहानुभूतिपूर्वक रहने की बात हमें दिखाई देती है। एक बार महात्मा ईसा ने सुकुमारमती बालक की हृदय की भावनाओं को बताते हुए यह स्पष्ट किया है कि उस बालक को अपनी गोद में बैठाते हैं और उसकी तरफ इशारा करते हुए अपने शिष्यों को कहते हैं कि आप भी इसके समान बनो। इसका आशय यह है कि वह बालक सुकुमारमती है, उसके मन में किसी के प्रति द्वेष या राग या आक्रोश की भावना नहीं है और वे सभी के सभी इस कार्य को स्वीकार करते हैं कि जिस प्रकार से ईश्वर की हर बात को स्वीकार करने के लिए बालक तैयार रहता है, ठीक इसी प्रकार से भोले मन से निष्कपट होकर ईश्वरीय सत्ता को स्वीकार करें और आप भी भोले भाले बनकर दूसरों की सेवा करें। तभी इस संसार में सभी को इसमें सरल गति प्राप्त होगी और उन्हें सद्मार्ग प्राप्त होगा। अन्यथा जितने कपटी होंगे, जितने दुष्कपट के विचार होंगे मन में, तो यह गति का जो कार्य है वह दुष्कर होता हुआ प्रतीत होता है। अर्थात साहित्य संपूर्ण रूप से देखा जाए तो उस समय की भावनाओं को, चित्तवृत्तियों को लिए हुए, समाहित किए हुए रचित था। धन्यवाद।